So welcome student. Today we will see third lecture of the game theory. So in the previous two lecture we have discussed case one pure strategies and one numerical of some numerical of pure strategy and one numerical of mixed strategy. ठीक है? When there was no saddle point, then this is the case of mixed strategy. ये हम डिस्कस कर चुके हैं और मिक्स स्ट्रेटेजीज में हम 2x2 मैट्रिक्स के लिए ही क्वेश्चन को सॉल्व करते थे. ठीक है? डोमिनेंस रूल. नाउ थर्ड इज डोमिनेंस रूल. अगर 2x2 की मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में 4x4 की मैट्रिक्स है या 4x5 की मैट्रिक्स है और सैडल पॉइंट आपको नहीं मिला, अगर सैडल पॉइंट मिल जा रहा है तब तो ठीक है, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा, आधे पेज का क्वेश्चन हो जाएगा. अगर सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है then we need to reduce that matrix into 2x2 matrix. तो हमें रिड्यूस करने के लिए जो हम रूल लगाते हैं, that rule is called dominance rule. ठीक है? If no pure strategies exist, the next step is to eliminate certain strategies, रो और कॉलम, यानी हम रो भी डिलीट कर सकते हैं और कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं बाय डोमिनेंस रूल. Rows or column of the pair of matrix that are inferior to at least one of the remaining row or column are deleted for further consideration. The resulting game can be solved by some mixed strategy. तो हम डोमिनेंस रूल में जो हायर मैट्रिक्स है उसको रिड्यूस कर रहे हैं 2x2 मैट्रिक्स में, और एक बार जब 2x2 मैट्रिक्स में हमने रिड्यूस कर दिया तब हम ऑर्डोमेंट मेथड लगा सकते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. ऑर्डोमेंट्स मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर द 2x2 मैट्रिक्स. ठीक है? ऑर्डोमेंट्स मेथड कह लो या अर्थमेटिक मेथड कह लो, एक ही बात है. ठीक है? नो बिफोर वी गो टू द थ्योरी लेट अस सी न्यूमेरिकल. उस न्यूमेरिकल में भी हम जो भी डोमिनेंस रूल की थ्योरी है वो हम डिस्कस कर लेंगे. तो लेट अस सी दिस न्यूमेरिकल. देखो, टू प्लेयर P and Q प्ले अ गेम. ईच ऑफ देम हैज अ चूज वन ऑफ द थ्री कलर. यानी दो प्लेयर हैं ए और बी, सॉरी पी और क्यू. दिस प्लेयर्स का नाम यहाँ पर पी और क्यू दे रखा है. प्लेयर पी, प्लेयर क्यू. दोनों प्लेयर एक गेम खेल रहे हैं. उस गेम में क्या है, तीन कलर की बॉल है. वो आपको तीन कलर चूज करने हैं, डब्ल्यू बी एंड आर, यानी व्हाइट, ब्लू एंड रेड. व्हाइट, सॉरी ब्लैक एंड रेड. अगर द कलर आर कंपेयर्ड, इफ बोथ P and Q have chosen white, neither wins anything. इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर क्या लिखूं मैट्रिक्स में? अगर दोनों ने व्हाइट व्हाइट चूज कर लिया, ठीक है, तब क्या होगा? नाइदर विन एनीथिंग. क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? जीरो. वेरी गुड. इफ P select, if player P select white and player Q black, player P select white and player Q select white, black, player P loses 2 rupees और प्लेयर क्यू विंस द सेम अमाउंट. तो हम क्या लिखूं यहाँ पर क्या लिखूं इस मैट्रिक्स में? जीरो. क्यों? अगर फिर से पढ़ो, इफ प्लेयर पी सेलेक्ट व्हाइट, प्लेयर पी ने व्हाइट सेलेक्ट किया, एंड प्लेयर क्यू सेलेक्ट ब्लैक, प्लेयर क्यू ने ब्लैक सेलेक्ट किया. पी लूजेस 2 रुपीज, पी को 2 रुपए का नुकसान हुआ, यानी सर टू लेफ्ट लिख 2 रुपए का नुकसान हुआ पी को, और फायदा किसको हुआ? क्यों को -2. यानी हम जो मैट्रिक्स बनाते थे वो हमेशा लेफ्ट हैंड वाले, यानी ए के रिस्पेक्ट में है. यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर पी है. हम हमेशा यहाँ पर जो हम मैट्रिक्स बना रहे हैं वो पी का पे ऑफ मैट्रिक्स बना रहे हैं. ठीक है भाई, यहाँ पर हम लोग पी का पे ऑफ मैट्रिक्स बना रहे हैं. तो पी के प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं, तो पी को यहाँ नुकसान हो रहा है तो यहाँ पर -2 होगा, एंड सो ऑन. तो यहाँ आगे की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आगे की इंफॉर्मेशन अगर गिवन होती तो भी हम बना लेते. यहाँ आगे की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो लेट अस सी. यहाँ 0 आ गया, -2 हो गया. इसी तरीके से अगर ये डब्ल्यू चूज करता, यानी व्हाइट चूज करता और ये रेड चूज करता, तब 7 रुपीज का फायदा हो जाता पी को, एंड सो ऑन. ठीक है? तो दिस मैट्रिक्स इज गिवन इन द न्यूमेरिकल. इस क्वेश्चन में दे रखा है. नाउ फर्स्ट स्टेप इज, पहला स्टेप क्या है?
try for saddle point. First step is try to calculate the saddle point. तो saddle point क्या होगा? दो प्लेयर हैं P and Q, कैलकुलेट द सेटल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिख दूं, रो मिनिमा निकाल लेते हैं और यहाँ कॉलम मैक्सिमा। ठीक है, तो रो मिनिमा हो जाएगा -2, रो नंबर 2 के लिए हो जाएगा 2, रो नंबर 3 के लिए हो जाएगा -3। कॉलम नंबर 1 के लिए मैक्सिमम एलिमेंट इज 3, मैक्सिमम एलिमेंट इज 5 एंड हेयर मैक्सिमम एलिमेंट इज 8। तो मैक्सिमिन कितना हो गया? मैक्सिमिन कितना हो गया? मिनिमम का टू मैक्सिमम 2 हो टू गया, मैक्सिमिन हो गया 2, और मिनी मैक्स थ्री कितना हो गया? थ्री मैक्सिमम का मिनिमम, ये हो गया 3। तो 2 और 3 जो है, दिस इज मैक्सिमिन इज नॉट इक्वल टू मिनी मैक्स, यानी मैक्सिमिन डज नॉट इक्वल टू मिनी मैक्स, 2 डज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व बाय प्योर स्ट्रेटेजी। ये क्वेश्चन प्योर स्ट्रेटेजी का नहीं है, ये मिक्स स्ट्रेटेजी का है, यानी प्लेयर नंबर पी, उसके लिए कोई सिंगल स्ट्रेटेजी ऑप्टिमम नहीं है। ही विल यूज मोर देन वन स्ट्रेटेजी एट अ टाइम। मतलब जब प्लेयर हमारा गेम चालू हो जाएगा तो ही विल प्ले मोर देन वन स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये तो मिक्स स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन हो, यहाँ तो कोई दिक्कत है? हटा दूं, इसे डिलीट कर दूं? यस सर। ठीक है, तो ये पता चल गया हमें, ये हमारा मिक्स स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है। चलो मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, मैक्सिमम और मिनी मैक्स। नाउ मिक्स स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है, तो मिक्स स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है तो हमें 2x2 में मैट्रिक्स चाहिए, तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ये मैट्रिक्स है हमारी 3x3 की, तो 3x3 मैट्रिक्स को हमें रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस करना है वो समझो, पहले थ्योरेटिकली समझाता हूँ, उसके बाद में जो मेथड है, न्यूमेरिकल मेथड है, वो मैं बताऊंगा आपको। अगर हम प्लेयर पी की बात करें तो प्लेयर पी के लिए फायदेमंद क्या है? प्लेयर पी के लिए जो भी वैल्यू पॉजिटिव है, अ, वो उसके लिए फायदेमंद है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जहां पर उसे गेन हो रहा है। और प्लेयर अगर मैं क्यू की बात करूं, तो प्लेयर क्यू की मैं बात करूं तो वो स्ट्रेटेजी चूज करेगा जहां पर मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आ रही होंगी। प्लेयर अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्योंकि ये उसके लिए माइनस जहां पर ज्यादा हो रहा होगा, वो स्ट्रेटेजी उसके लिए ज्यादा यूजफुल है जहां पर नंबर कम है। तो अगर मैं प्लेयर क्यू की बात करूं तो वो डब्ल्यू, बी और आर में, इन तीनों में बताओ कौन सी अच्छी स्ट्रेटेजी है प्लेयर क्यू के लिए? हाँ देखो, कौन सी अच्छी स्ट्रेटेजी है प्लेयर हाँ क्यू है के सर। रिस्पेक्ट में? क्यों भाई, प्लेयर आर में तो इसे घाटा हो सर रहा है बी वाली ना? हाँ, बी बी ब्लैक को बोला, वाली। बी वाली स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छी है, इसमें 2 बार नेगेटिव आ रहा है। और सबसे बेकार स्ट्रेटेजी कौन सी है? सर अगर आर वो वाली रेड आर वाली। वाली, अगर क्यू जो है वो आर स्ट्रेटेजी से खेलेगा तो उसे यहाँ भी या तो उसे 7 रुपए का नुकसान होगा, या 6 रुपए का नुकसान होगा, या 8 रुपए का नुकसान होगा। तो सबसे बेकार स्ट्रेटेजी क्यू है, तो क्यू विल नेवर प्ले बाई स्ट्रेटेजी आर। ठीक है, तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ए को देखेंगे, ए के लिए कौन सी अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो ए के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी कौन सी होगी? जो आपका मोस्ट, जो पॉजिटिव वैल्यू उसकी ज्यादा होंगी, है ना? तो हम क्या करते हैं, तो डोमिनेंस रूल क्या क्या कह रहा है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, फिर बाद में थ्योरी में लेके जाऊंगा। बड़ा वाला कॉलम, लार्जर कॉलम, ध्यान से समझो इसे, ये आता है 100%, ये आएगा एक डोमिनेंस रूल का क्वेश्चन AQ एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है भाई, तो लार्जर कॉलम, ये थंब रूल है, बिल्कुल इसे याद कर लो। लार्जर कॉलम एंड स्मॉलर रो आर एलिमिनेटेड, इसको हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब? वो लार्जर कॉलम मतलब हम कंपेयर करेंगे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को आपस में कंपेयर करेंगे। जब एक कॉलम के एलिमेंट दूसरे कॉलम के एलिमेंट से ज्यादा हो जाएंगे, यानी सारे के सारे एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट of that column is larger than each and every element of the another column, then पहला वाला कॉलम हम एलिमिनेट कर देंगे।
ठीक है, एलिमिनेट करेंगे तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से रो में हम कंपेयर करेंगे स्मॉलर रो, यानी एक रो के सारे एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे दूसरी रो के सारे एलिमेंट से। अगर दोनों के कंपैरिजन में किसी रो के एलिमेंट अगर कम आ रहे हैं तो उस रो को हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, मैं पूछ रहा था पी के लिए सबसे बेकार स्ट्रेटेजी क्या होगी? या तो बस 0-2 हो सकती है या 3-3 हो सकती है। यहाँ भी माइनस आ रहा है, यहाँ ज्यादा वाला माइनस आ रहा है, बट भी कांट से। अगर हम पी की बात करेंगे, अगर मैं पूछूं पी के लिए खराब स्ट्रेटेजी या तो बी डब्ल्यू होगी या आर होगी, ये हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते। तो डब्ल्यू में से 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, यहाँ 3 रुपए का फायदा भी हो रहा है। ठीक है, तो वी कांट से, तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई डोमिनेंस रूल। आ रहा है कुछ समझ में? नहीं आ रहा होगा, अभी आप अप्लाई करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। लेट अस कंपेयर रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2, ईच एंड एवरी कॉलम ऑफ द रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2। जीरो को कंपेयर किया हमने 2 से, तो 2 लार्जर हो गया, ठीक है, 0 स्मॉलर हो गया। -2 को कंपेयर किया हमने 5 से, तो ये लार्जर हो गया, ठीक है। इसको हमने कंपेयर किया, ये स्मॉलर हो गया। तो क्या सारे के सारे एलिमेंट ऑफ रो वन के सारे एलिमेंट इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू R2, या फिर उल्टा होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, यानी कोई भी एक रो के एलिमेंट या तो सारे के सारे ज्यादा होने चाहिए या सारे के सारे कम होने चाहिए। तब हम कहते हैं कि एक रो दूसरी रो से डोमिनेट कर रही है। तो क्या ये ट्रू है ये बात? देखो, यहाँ पर ये ज्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ ये ज्यादा हो गया, बट यही 7 और 6 कम हो गया, तो सारे के सारे एलिमेंट को हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब रो वन को देखो, अब कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके? आप प्रोबेबिलिटी में पढ़ते थे, परम्यूटेशन कितने बन सकते हैं? हम कंपेरिजन करना है, R1 R2 का कर लिया। अब मैं क्या करूं, R1 और R3 को कंपेयर कर लूं। R1 और R3 को कंपेयर किया, 0 और 3, 3 बड़ा हो गया, -2 और -3 ये छोटा हो गया, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। R1 और R3 को भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। थोड़ा ध्यान से सुनो, अभी सब समझ में आएगा। नाउ कंपेयर R2 एंड R3। क्या हम R2 और R3 को कंपेयर कर सकते हैं? यहाँ देखो 2 और 3, 3 इज लार्जर बट -3 इज स्मॉलर, तो R2 और R3 को भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर हम तभी करेंगे जब सारे के सारे एलिमेंट या तो कम हो जाएंगे, या तो लेस देन इक्वल टू हो जाएंगे, या ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएंगे। ठीक है, अब हम रो में अगर कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो हम कॉलम की तरफ चलते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो कॉलम में कितने कॉम्बिनेशन बन गए? पहले हमें पहला और दूसरा कॉलम हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, 0 और -2, तो ये कम हो गया। 0 और -2 में कॉलम नंबर 2 लार्जर हो गया, सॉरी कॉलम नंबर 2 छोटा सा। स्मॉलर हो गया। हाँ, क्या हुआ आकाश, बताओ? कुछ नहीं सर, मैं कह रहा था स्मॉलर है वो तो कॉलम। हाँ, ये स्मॉलर है, और 2 और 5 में हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आ गया, यहाँ पर 5 जो है वो ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो हम कॉलम नंबर 1 और 2 में कंपेरिजन नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कॉलम नंबर 1 और 3 में कंपेरिजन करो। 0 और 7, 7 इज लार्जर, ठीक है। 2 एंड 6, 6 इज लार्जर, ठीक है, बढ़िया बात है। 3 एंड 8, देखो यहाँ लार्जर आ गया, यानी कॉलम 3 कॉलम 3 इज डोमिनेटेड बाई कॉलम कॉलम 1। ठीक है, यानी C1 से डोमिनेट कर रहा है। तो इसका मतलब C3 की मुझे जरूरत ही नहीं है भाई। C3 स्ट्रेटेजी कभी P यूज करेगा ही नहीं उसके लिए, ये फायदे का सौदा है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉलम को एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है भाई, समझ गए? तो ये तो हो गया मेरा पहला इटरेशन, ये इटरेशन ही था, जैसे हम पहले भी करते थे इटरेशन वगैरह। तो ये इटरेशन बहुत ही लॉन्ग इटरेशन आएंगे आपको, एवरी कॉलम और एवरी रो में ये इटरेशन करना पड़ेगा। तो रो टू कॉलम चलोगे आप लोग, ठीक है। किताब में भी कुछ फिक्स दे नहीं रखा है, किताब वाले कभी कॉलम टू रो चल रहे हैं, कभी रो टू कॉलम चल रहे हैं। आप लोग कंफ्यूजन ना हो तो हमेशा आप रो टू कॉलम ही चलोगे। तो पहले हमने रो में कंपेरिजन कर लिया, फिर हम कॉलम में हमने कंपेरिजन किया, तो हमें पता चला कॉलम 3 इज डोमिनेटेड बाई कॉलम नंबर 1, तो कॉलम 3 को मैंने डिलीट कर दिया। नाउ अगेन
चेक करो आप, किसी रो में ऑपरेशन आ रहा है क्या? 0 to 2, ये लार्जर हो गया, ये भी लार्जर हो गया, तो क्या हम रो नंबर वन और रो नंबर टू को कंपेयर कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें छोटी वाली रो कौन सी है? ये लार्जर हो गया और ये लार्ज, अब इसको काउंट ही नहीं करना है। ठीक है, कॉलम नंबर 3 को हमें देखना ही नहीं है। तो ये भी लार्जर हो गया और ये भी लार्जर हो गया। तो मैं कौन सी रो एलिमिनेट करूं? R1 एलिमिनेट करूं या रो R2 वन। एलिमिनेट कर दूं? रो 1, क्यों? क्योंकि स्मॉलर रो एलिमिनेट करनी है। लार्जर कॉलम, स्मॉलर रो को मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो ये चीज हमें हमेशा, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको बस याद करने के लिए बता रहा हूँ, बड़ा वाला कॉलम और छोटी वाली रो, ये बात याद रखो आप। और अगर ये बात भूल भी जा रहा हो तो ये लॉजिक इसका क्या लगेगा कि लार्जर कॉलम हम क्यों डिलीट कर रहे हैं? क्योंकि क्यू के लिए वो लार्जर चीज खतरनाक है, क्यू के लिए क्यू को नुकसान हो रहा है, और वहीं इसको लार्जर वैल्यू पे फायदा हो रहा है, पी को लार्जर वैल्यू पे फायदा हो रहा है, और इसको लार्जर वैल्यू पे नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमने मैट्रिक्स जो बनाई है वो प्लेयर नंबर क्यू के रिस्पेक्ट में बनाई है। ठीक है, नाउ 2 by 2 में कन्वर्ट हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नाउ द मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड इनटू 2 by 2। मैट्रिक्स जो है वो हमारी 2 by 2 में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर एलिमेंट आ गया 2, 5, 3 और -3, और ये हो गई स्ट्रेटेजी हमारी W, B, और ये स्ट्रेटेजी हो गई ब्लैक एंड रेड। यहाँ पर आ गया प्लेयर P और यहाँ आ गया प्लेयर Q। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? मिक्स स्ट्रेटेजी के केस में क्या निकालना है? ऑर्डोमेंट्स, ऑर्डोमेंट्स निकालना है, ऑर्डोमेंट्स। ठीक है, तो ऑर्डोमेंट्स मैंने क्या बताया था, क्रॉस में निकालते हैं, ऐसे करके क्रॉस में निकालेंगे ऑर्डिनेट्स। तो हम, मुझे बताओ जरा, ऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन। अगर माइनस का साइन आ रहा है तो हम इग्नोर कर देंगे। अगर मुझे रो 1 का ऑर्डिनेट्स निकालना है तो मैं रो 2 को देखूंगा। रो 2 के एलिमेंट क्या है? 3 और -3। ठीक है, तो 3 माइनस -3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, रो 2 का मुझे ऑर्डिनेट निकालना है, मैं रो 1 के एलिमेंट देखूंगा। रो 1 के एलिमेंट है 2 और 5, तो 2 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया? 3। अगर 2 - 5 अगर कर रहा हो, 2 - 5 इज इक्वल टू -3, तो साइन को हमें इग्नोर करना है। ठीक है, दो एलिमेंट के बीच का हमें डिफरेंस लेना है। ऐसे ही कॉलम 1 का मुझे ऑर्डिनेट निकालना है, तो कॉलम 2 को देखूंगा, ऐसे क्रॉस में देखूंगा, तो 5 माइनस -1 इज इक्वल टू 8। 5 माइनस -1 -3 इज इक्वल टू 8। कॉलम नंबर 2 का अगर मैं ऑर्डिनेट निकालूंगा तो दैट ऑर्डिनेट विल बी 3 - 2 या 2 - 3। साइन को इग्नोर कर दो, ये हो जाएगा 1। ठीक है भाई, ये समझ में आया सबको? यस सर। बाकी को समझ में आ रहा है भाई? अश्विनी समझ में आ रहा है? यस सर। समीर आ रहा है समझ में? भाई यस सर। रेगुलर रहो भाई क्लास में। देखो मैंने तो यूट्यूब पे अपलोड कर देनी है वीडियो, आज मैं कर दूंगा। गेम थ्योरी की तीनों वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो लोग आज क्लास में हैं वो देख लो। ये सब स्कोरिंग टॉपिक हैं। अभी तक देखो, दो टॉपिक थोड़े से मुश्किल हैं। सिंप्लेक्स अगर मैं बात करूं तो सिंप्लेक्स वैसे तो आसान है अगर आपने समझ लिया, और मोदी मेथड, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टूडेंट लल जाता है कि यार ये तो मुझे आता है, ये मैं कर दूंगा एग्जाम में। लेकिन हकीकत ये है, आपने जिसने सेशनल 1 दिया होगा उसको समझ में आ गया होगा कि मोदी मेथड और सिंप्लेक्स के क्वेश्चन आप घर बैठे तो कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में ये दिक्कत करते हैं। तो एग्जाम में जो स्कोर करेंगे यही सब छोटे मोटे टॉपिक ही स्कोर करेंगे, जो आगे आप तीसरी चौथी पांचवी यूनिट में करोगे वो टॉपिक आपके स्कोर करेंगे। तो बहुत आसान टॉपिक है, छोटे सर छोटे ये अगर जो हो आप जाए। कह रहे हैं, हाँ। सर ये आप कह रहे हैं जो पेपर जनवरी में होंगे, सर तो ये थ्योरी के ही होंगे, एमसीक्यू होंगे? इस बात का जवाब भैया कोई नहीं दे पाएगा तुम्हें ये, है ना? तो जो चीज तुम्हारे हाथ में है वो करो, तुम्हारे हाथ में पढ़ना है, तैयारी करना है, सिलेबस खत्म करना है, वो काम करो। इस चीज का जवाब कोई नहीं दे पाएगा। और अगर मुझसे, अगर अभी इस कुछ क्वेश्चन का कंफर्म नहीं जवाब, है सर। अगर मुझसे आप क्वेश्चन पूछोगे तो मेरी, मुझे पूरा इंट्यूशन है कि इस बार एमसीक्यू नहीं होंगे। एमसीक्यू तो बस इसलिए किए गए थे कि ताकि बच्चों को बस जबरदस्ती पास कर दिया जाए, उनकी डिग्री पे ठप्पा ना लगे कोरोना वाला। ये हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने, उनका स्टेटमेंट था, माननीय निशंक जो थे, उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि फाइनल ईयर के बच्चों के कोरोना डिग्री का ठप्पा लग जाए। तो उन्होंने एक
बस बच्चे सब पास हो जाएं, एक आसान सा एक मेथड निकाल दिया। तो मेरे हिसाब से तो एमसीक्यू होने भी नहीं चाहिए। जो आपका जो मेथड है ये, इसमें कैसे हो जाएगा बेटी, एमसीक्यू कैसे होगा इसमें, मतलब ही नहीं है एमसीक्यू होने का। ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। बाकी अगेन मैं ये कहूंगा कि जो होना है बाद में उसे छोड़ दो, जो तुम्हारे हाथ में है उसे आप पकड़ के रखो, अपना सिलेबस करते रहो, अपना पढ़ाई करते रहो। ओके गवर्नमेंट सर। गवर्नमेंट मान के चल रही है, हमारी पढ़ाई रुकी नहीं है। कोरोना आ गया है, गवर्नमेंट ने ये एज्यूम कर लिया है कि ऑनलाइन क्लासेस आर रनिंग वेरी प्रॉपरली एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। ठीक है, वो चाहे मेरे बच्चे की क्लास हो, मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो उसके लिए भी यही मान रखा है बच्चे ने, जिसका बच्चा एट्थ क्लास में उसके लिए भी गवर्नमेंट यही मान के चल रही है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन। तो ऑनलाइन का इसको बढ़ता चला जा रहा है, आप लोग देख रहे होगे। बाईजूस ने एक टीम खरीद ली आईपीएल की। तो भैया ऑनलाइन का क्लास बढ़ता चला जा रहा है, आप लोग फेमिलियर हो जाओ उसमें, जितनी जल्दी आप चेंज को अडॉप्ट करोगे उतना आप लोग के लिए सेहतमंद है। जितनी देर से अडॉप्ट करोगे तो बाकी बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, और आप लोग यही सोचते रह जाओगे कि हम तो यहाँ रह गए, पीछे रह गए। सर पेपर फिर दिसंबर में होगा हमारे? भाई मुझे नहीं पता वो इस बारे में, लेकिन दिसंबर में तो नहीं होने चाहिए। लेकिन जनवरी में हो सकते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है जनवरी में हो जाएंगे। दिसंबर में तो मुश्किल है होना, है ना, थोड़ा तो रनिंग सेशन लेट हुआ ही है। लेकिन इतना लेट नहीं होंगे जो आप लोग एज्यूम करके चल, अगर कुछ स्टूडेंट एज्यूम करके चल रहे हैं कि मार्च में होंगे, तो मार्च में नहीं होंगे, मार्च से तो पहले हो जाएंगे। इतना लेट नहीं होंगे। ऑनलाइन क्लासेस की अटेंडेंस जा रही है रेगुलरली, 15-20 दिन में एक एटी हमसे मंगा लेती है। ठीक है, चलो भाई देखें यहाँ तक ऑर्डिनेंस समझ में आ गया सबको। ऑर्डिनेंस हमने कैसे निकाला, यस सर। बहुत ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा, सम ऑफ ऑर्डिनेंट्स जो हमने रो का निकाला और कॉलम का निकाला, दैट शुड बी इक्वल, यानी 6 + 3 इज इक्वल टू 9, 8 + 1 इज इक्वल टू 9। अगर सम ऑफ ऑर्डिनेंट्स बराबर आ रहा है तो वैल्यू ऑफ द गेम, कोई कोई सा भी प्लेयर कोई सी भी स्ट्रेटेजी यूज करे, वैल्यू ऑफ द गेम विल रिमेन सेम। अगर सम ऑफ ऑर्डिनेंट्स बराबर नहीं आ रहा है तो वैल्यू ऑफ द गेम बराबर नहीं आएगा। तो वैल्यू ऑफ द गेम हम चारों के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। इफ प्लेयर क्यू, चार केस हो जाएंगे इसमें, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में, क्वाइन वाले क्वेश्चन में क्या था, प्लेयर क्यू की बात कर रहे हैं हम। प्लेयर क्यू अगर डब्ल्यू स्ट्रेटेजी पे खेलेगा, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या हो जाएगा, डब्ल्यू यानी वाइट, वाइट को अगर चूज करेगा तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या हो जाएगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, रो टू ऑर्डुमेंट्स, सॉरी, हम प्लेयर क्यू की बात कर रहे हैं यानी कॉलम की बात करेंगे। तो कॉलम नंबर वन इंटू ऑर्डुमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 6 प्लस 3 × 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स। अगर प्लेयर क्यू ब्लैक स्ट्रेटेजी पे खेलेगा तब वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगा, तो ब्लैक के रिस्पेक्ट में आप देख लो एलिमेंट क्या है, 5 और -3। कॉलम नंबर 2 की एलिमेंट है 5 और -3, उसको मल्टीप्लाई कर दो ऑर्डिनेट से, यानी 5 × 6 -3 × 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 9। अगर प्लेयर क्यू, प्लेयर पी, प्लेयर पी अगर ना दिखे तो बता देना मुझे, वैसे दिख रहा होगा आप लोगों को। प्लेयर पी अगर ब्लैक स्ट्रेटेजी पे खेलेगा तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप रो वन के एलिमेंट कितने हैं, 2 और 5, इसको ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8 और 1। यहाँ पर रो के एलिमेंट्स देखने हैं आपको, इधर के ये वाले ऑर्डिनेट्स देखने हैं। तो 2 × 8 प्लस 5 × 1 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अगर प्लेयर पी आर स्ट्रेटेजी पे खेल रहा है तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या हो जाएगा, आर टू के एलिमेंट है 3, 3 × 8, 3 × 8 माइनस, इसको मैं अलग लिख देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ कहीं लिख देता हूँ। अगर प्लेयर पी आर स्ट्रेटेजी पे खेल रहा है तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या हो जाएगा, 3 × 8 माइनस 3 × 1 डिवाइडेड बाई 9। अब मुझे इन सब का जरा आंसर बताओ, मुझे कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, 6 × 2 12, 12 प्लस 21/9। 21/9 आ रहा है पहले वाले का। इसका बताओ कितना आ गया, 6 × 5 = 30 -9, यानी इसका भी 21/9 आ रहा है। और इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे आप, 21/9 को 3 से कर लोगे डिवाइड, 8 × 2 प्लस 5 × 1, 21/9। और इसका कितना आ रहा है,
8 3 24 -3, इसका भी 21/9 आ रहा है। तो मैंने आपको चारों स्ट्रेटेजी से वैल्यू ऑफ द गेम निकाल के बता दिया। आपको एग्जाम में ये 4 बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है किसी भी एक, बिकॉज सम ऑफ आर्गुमेंट्स इज इक्वल। सम ऑफ आर्गुमेंट अगर इक्वल है तो आपको चारों स्ट्रेटेजी मतलब चारों की वैल्यू ऑफ द गेम निकालने की जरूरत नहीं है। इनमें से बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर से प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, नेट इंटरप्ट हो गया था। हम्म। दिख रही हो ये स्क्रीन? यस सर। दिख रही है? ठीक है, इसको हाइड कर दिया मैंने। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैंने 4 बार निकाल के दिखा दिया फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, आपको समझाने के पर्पस से मैंने 4 बार निकाल के दिखा दिया वैल्यू ऑफ द गेम, लेकिन आपको एग्जाम में बस एक ही बार निकालना है। ठीक है, ठीक है। नाउ सी, ये तो मैंने बहुत शॉर्टकट में कर दिया, ऐसे नहीं करना है एग्जाम में। या एग्जाम में मैंने तुम लोग को बताया एक ही पेज में ये सॉल्व कर दिया, लेकिन हम एग्जाम में कैसे करना है, तो लेट अस सी द वे इन विच सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, जो क्वेश्चन हमने किया किताब में क्या लिखा है ये हम देख लेते हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट रूल, तो मैंने बताया, मैंने थ्योरी आपको बाद में बताऊंगा। द डोमिनेंस रूल फॉर द कॉलम इज एवरी वैल्यू इज डोमिनेटेड in the dominated column must be less than or equal to the corresponding value of the, must be less than or equal, इक्वल भी हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ द डोमिनेटेड कॉलम द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज दिस। तो यानी हमने पहले वाले कॉलम को हमने डिलीट किया था, कॉलम नंबर 3 को हमने डिलीट किया था, तो डिलीट करने के बाद ये रिड्यूस हो गया। तो ऐसे नहीं करना है एग्जाम में, एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है। ये जो every value in the dominating row must be greater than or equal to the corresponding value of the dominating row, resulting matrix will be this। यानी रो नंबर 1 को हमने डोमिनेट किया था, रो नंबर 1 को, रो नंबर 1 को हमने डोमिनेट किया था। ठीक है, रो नंबर 1 को डिलीट किया था, तो ये हो जाएगा 2 5 3 और -3। तो यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स है, तो इट कैन बी इजिली सॉल्व लेटर। अच्छा, 2x2 मैट्रिक्स में भी यहाँ भी आप निकाल के देख सकते हो कि सेटल पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ भी आप सेटल पॉइंट निकाल के देख सकते हो, बट क्योंकि मिक्स स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है, आप सीधा इसकी वैल्यू ऑफ द गेम निकाल दो। तो वैल्यू ऑफ द गेम यहाँ पर करके नहीं दिखाया है वैल्यू ऑफ द गेम। तो वैल्यू ऑफ द गेम यहाँ पर क्योंकि 21/9 बराबर आ रहा है, तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन करें। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन करें, ये आ गया समझ में? यस यस सर। सर। ठीक है, देखो यहाँ पर थ्योरी भी दे रखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि कोई सेटल पॉइंट नहीं आया, तो आप ये देखोगे, रियलाइज करोगे दैट क्यू विल नॉट प्ले स्ट्रेटेजी आर। ठीक है, तो ये पता भी चल रहा है क्यू को सबसे ज्यादा नुकसान आर स्ट्रेटेजीज पे हो रहा है, तो ही विल नॉट प्ले द स्ट्रेटेजी आर। तो ये सब इसने थ्योरेटिकली भी समझाया है, जो कि मैंने आपको समझाया। और अगर हम मेथड की बात करेंगे, तो मेथड में ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, डोमिनेंस रूल फॉर द कॉलम एंड डोमिनेंस फॉर द रूल फॉर द रो। तो कॉलम में मतलब बड़ा वाला कॉलम, बड़ा वाला कॉलम आप डिलीट कर दो, और रो के मतलब छोटी वाली रो, छोटी वाली रो आप डिलीट कर दो।
ठीक है, तो थोड़ा मैंने हिंदी में लिख दिया, आपको याद रहना चाहिए। लार्जर कॉलम विल बी डिलीटेड एंड स्मॉलर रो विल बी डिलीटेड। और टेक दिस अनदर क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और करेंगे, सब सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद कर पाओगे आप। ठीक है, देखो पहला स्टेप, हमें नहीं पता ये मिक्स स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है या प्योर स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है। पहला स्टेप है हमें सैडल पॉइंट निकालना है। ट्राई टू फाइंड आउट द सैडल पॉइंट। ठीक है, ट्राई फॉर सैडल पॉइंट। बताओ भाई सैडल पॉइंट इसमें है या नहीं, करो सॉल्व। रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा। ठीक है, रो मिनिमा हो गया हमारा 0 2 0 एंड 0। कॉलम मैक्सिमा, कॉलम मैक्सिमा हो गया हमारा 4। अच्छा, वैल्यू ऑफ द गेम इस क्वेश्चन में कितना आ रहा था, देखो जरा चेक करें जरा। वैल्यू ऑफ द गेम कितना आ रहा था, 21/9 कितना हुआ, 21/9 कितना हुआ। यहाँ पर हमने मिनी मैक्स और मैक्सी मिन की वैल्यू कितनी आ रही थी, याद है किसी को? 2.33 हुआ सर 21/9 तो। 21/9 2.33 हो। और वैल्यू ऑफ द गेम जब हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो टू और थ्री। 2 और 3 के बीच में आया था ना मिनी हाँ मैक्स सर। और मैक्सिमम की वैल्यू। और यहाँ पर देखो ये 2 और 3 के बीच में ही आ रही है। तो यानी जो थ्योरम मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में, वैल्यू ऑफ द गेम विल ऑलवेज लाई बिटवीन द मैक्सिमिन एंड मिनी मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो मिनी मैक्स और मैक्सिमिन के बीच में ही आते हैं। ये सब थ्योरम अगर आप याद रखोगे तो श्योर शॉट आपका क्वेश्चन, मतलब आपको चेक करना, आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब आपका आंसर सही है अगर ये कुछ बातें याद रखोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ द गेम अगर बराबर आ रहा है चारों केस में, इसका मतलब यू आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन, आप बिल्कुल सही सॉल्व कर रहे हो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आपने नहीं कर रखी है। ठीक है, और आप देख लोगे वैल्यू ऑफ द गेम मिनी मैक्स और मैक्सिमिन के बीच में आ रही है, इट मीन्स आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, आपका क्वेश्चन सही है, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी देखते हैं रो मिनिमम कॉलम मैक्सिमा कितना हो गया है यहाँ पर 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 8। ठीक है, तो मैक्सिमिन की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमिन इज इक्वल टू मैक्सिमिन, मिनिमम का मैक्सिमम इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर मिनी मैक्स कितनी है, मिनी मैक्स की वैल्यू है मिनी मैक्स की वैल्यू हो गई 4। अब पता नहीं कौन सा 4 है क्योंकि सेम पॉइंट तो आ नहीं रहा है। तो वैल्यू ऑफ द गेम विल लाई बिटवीन 2 एंड 4, यानी यहाँ पर कोई भी सेटल पॉइंट नहीं आ रहा है, नो सेटल पॉइंट इज देयर। ठीक है, इट मींस दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द मिक्स स्ट्रेटेजी, यानी प्लेयर जो है वो एक से ज्यादा स्ट्रेटेजी यूज करेगा ड्यूरिंग द प्ले। ठीक है, अब मिक्स स्ट्रेटेजी है, हमें 2x2 की मैट्रिक्स चाहिए, 2x2 की है नहीं, ये 4x4 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 4x4 की मैट्रिक्स है, तो हमें इसे रिड्यूस करना पड़ेगा बाई डोमिनेंस रूल। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ, बाद में हम चेक करेंगे। वैल्यू ऑफ द गेम हमारी 2 से 4 के बीच में ही आनी चाहिए। वी विल चेक लेटर। मिनी मैक्स और मैक्सिमिन की वैल्यू 2 से 4 के बीच में है, तो ये वैल्यू ऑफ द गेम आनी चाहिए। नाउ लेट अस अप्लाई डोमिनेंस रूल। कर सकते हो अप्लाई। देखो इस क्वेश्चन में बता देता हूँ मैं, रो 1 और आप रो 2 कॉलम चलना है हमें। ठीक है, तो देखो रो 1 और रो 2 ये दोनों कंपेयर कर सकता हूँ मैं, ये बराबर है कर सकता हूँ, ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, कंपेयर कर सकता हूँ क्या रो 1 और रो 2 को? नहीं सर। नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको मन में करना पड़ेगा या रफ में करना पड़ेगा? मन में ही करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा कितने पॉसिबिलिटी बन सकती हैं ये भी देखना पड़ेगा आपको। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपने रो 1 को और रो 2 से कर दिया, अब रो 1 और रो 3 को कर दो। 3 और 4 ये ग्रेटर हो गया, ये बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 6 बराबर बनेगी नहीं सर। है। हाँ 6 पॉसिबिलिटी बनेगी सर। हाँ, वेरी गुड, 6 पॉसिबिलिटी बनेगी। एक तो ये हो गई 1 और 2, फिर 1 और 3, फिर 1 और 4, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी, फिर 2 की 3 के साथ, फिर 2 की 4 के साथ, फिर 2 की फिर 3 और 4 के साथ। इस तरीके से 6 पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन हो सकता है कि 6 पॉसिबिलिटी सारी की सारी देखने की जरूरत ना पड़े, पहले ही आंसर आ जाए। तो इसमें देखो रो 1 और रो 3 में आंसर आ गया, ये बराबर, ये बड़ी हो गई, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, तो बराबर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो यहाँ पर कौन सी वाली रो मैं डिलीट करूं, रो 1 या रो 3? रो 1 और 3 में हमने कंपेयर किया, यानी रो 1 इज डोमिनेटेड, रो 1 इज डोमिनेटेड बाई रो 3। तो कौन सी रो में डिलीट कर दूं, एलिमिनेट करूं, बताओ, अभी बताया था मैंने, रो 1। रो 1। ठीक है, छोटी वाली रो बड़ा वाला कॉलम, लार्जर कॉलम एंड स्मॉलर रो। स्मॉलर एलिमेंट किसके हैं, रो 1 के, इसको मैं डिलीट कर दूं। ठीक है, अब कॉलम में कर लेते हैं, पहले हमने रो में कर लिया, अब कॉलम में ऑपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, कॉलम में ऑपरेशन करोगे तो 3 4 4 2, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, नहीं कर सकते। कॉलम में भी 6 पॉसिबिलिटी बनेगी, 1 और 3 को करो, 1 और 3 करोगे, 3 और 2 ये कम हो गया, ये बराबर हो गया, और ये बराबर हो गया, कर सकते हो 1 और 3 कॉलम में कंपेयर कर सकते हो। तो बड़ा वाला कॉलम कौन सा है, कॉलम 1 या 3? थर्ड बड़ा वाला कॉलम। कॉलम 1। कॉलम 1 बड़ा वाला हो गया, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया। अब देखो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, अब देखो रो में बन रही है क्या पॉसिबिलिटी, इसमें देखो पॉसिबिलिटी बन रही है 4 और 2, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, यानी रो 2 और रो 3 में कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। ठीक है, अब रो 2 और रो 4 में देखो, चेक करो आप लोग अपने आप, 4 और 4 ये बराबर हो गया, 2 और 0 ये ज्यादा हो गया। ठीक है, और ये और आपने कॉलम 1 किसके कंपैरिजन में करा सर? कॉलम नंबर 1 3 के कंपैरिजन में। तो सर 3 के कंपैरिजन में तो थर्ड बड़ा नहीं होगा सर? देखो 3 बड़ा हो गया, 3 और 2 में कंपेयर करोगे तो 3 बड़ा हो गया, 4 और 4 ये बराबर हो गए, 0 और 0 बराबर हो गए, अच्छा, तो बराबर से कोई रो 1 फर्क कट पड़ता गया, नहीं है। रो 1 कट गया सर, ठीक है सर। रोवन तो कट नहीं, रोवन को कंसीडर नहीं करेंगे, रोवन देखो, ठीक है सर। ये तो शॉर्टकट तरीका है जो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। एग्जाम में तो आप ये मैट्रिक्स ही एलिमिनेट कर दोगे, एक नई हाँ मैट्रिक्स लिख सर, दोगे, मतलब आप एक ठीक है स्टेप सर। यहाँ पर मैं मिस कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। एग्जाम में जो लिखने का तरीका ये नहीं है, इस तरीके से क्रॉस करके नहीं लिखना है, एग्जाम में तो पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर एक मैट्रिक्स और बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर रो 1 कट गया, कॉलम 1 कट गया। अब देखो रो 2 और रो 3 में हमने कंपेयर कर दिया, रो 2 और रो 4 में कंपेयर करके देखो, 4 4 2 0 ये बड़ा हो गया, बट ये छोटा हो गया। ठीक है, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, 2 और 4 में कंपेयर नहीं कर सकते। रो 3 और 4 में कंपेयर करके देखो, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, नहीं कर सकते कंपेयर, तो रो में कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है। अब कॉलम में जरा चेक करके बताओ मुझे, क्या किसी कॉलम को मैं कंपेयर कर सकता हूँ, क्या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट किसी दूसरे कॉलम के सारे एलिमेंट से ज्यादा या कम है, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या, बताओ जरा, देख के बताओ। करा, नहीं सर, हो नहीं पा रहा इसमें अभी। नहीं हो पा रहे हैं, देखो किसी में नहीं हो पा रहा, तो यहाँ फंस गया क्वेश्चन। यहाँ देखो, जब इन दोनों में कंपेयर करोगे, ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, नहीं कर सकते। फिर थर्ड और फोर्थ में करोगे, ये बराबर हो गया, ये कम हो गया, और ये ज्यादा हो गया, नहीं कर सकते। फिर इन दोनों में करोगे, थर्ड और सेकंड और फोर्थ में कर लिया, थर्ड और फोर्थ में करोगे, ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, यानी हम किसी भी दो कॉलम में कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई है एवरेज मेथड। ठीक है भाई, हमारी मजबूरी है, हमें तो 2 by 2 मैट्रिक्स में लेके आना है, हम इसको हम ऑडमेंट्स मेथड से सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो हमें एक और मेथड लगाना है, एवरेज मेथड। ठीक है, एवरेज मेथड में भी आपको करना पड़ेगा, रो 1 और रो 2 का, रो 2 और रो 3 का एवरेज लेना पड़ेगा, और उसको कंपेयर करना पड़ेगा रो 4 से। फिर इसी तरीके से 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो देखो, एक करके दिखाता हूं मैं आपको, एवरेज मेथड, एवरेज ऑफ सेकंड रो, ठीक, 1 रो तो, पहली रो तो चली गई है, एंड थर्ड रो, बताओ कितनी होगी।
एवरेज हम लेंगे सेकंड और थर्ड रो का, यानी 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3, 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इन दोनों का एवरेज ले लिया मैंने। अब इस एवरेज को कंपेयर किससे करूं मैं? 4 से। ठीक है, यानी 402 लिख नहीं रहा हूं मैं, डायरेक्ट ही कंपेयर कर दे रहा हूँ। 402 408 से कंपेयर करो, 3 से बड़ा हो गया 4। ठीक है, ये छोटा हो गया, पहले नहीं बड़ा होने था का सर। छोटा नहीं होने का। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी फेल हो गई। अब हम लेके देखते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी, एवरेज ऑफ 3 and 4, एवरेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ में एवरेज लेके देखो, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। और ठीक है, अब इसको कंपेयर किससे करूंगा? थर्ड और फोर्थ की बात कर रहा हूँ, तो कंपेयर तो मैं सेकंड से सेकंड करूंगा ना। ठीक है, तो सेकंड से कंपेयर किया तो नहीं, 4 2 4, सेकंड के एलिमेंट हो गया 4 2 4। हो जाएगा सर। सेकंड एलिमेंट कर देंगे। सेकंड को एलिमिनेट कर दोगे? कैसे कर दोगे भी एलिमिनेट? 3, ये 4, ये बड़ा हो गया, ये बराबर हो गया, कैसे कर दोगे भी सेकंड को एलिमिनेट? सर क्या हम ले सेकंड रो। वो सेकंड रो, सर रो में हम फोर्थ रो का रूल क्या था? फोर्थ 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 वाली करेंगे सर। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो ध्यान से, ये इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सब किताब में नहीं दे रखा है। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या कंफ्यूजन होगा तुम्हें। पहली बात तो तुमने ये गलत बताया मुझे, स्मॉलर रो को एलिमिनेट करते हैं। हाँ सर, तो जो एवरेज स्मॉलर निकाला रो है कौन वो हो सी है? गया ना। हाँ, एवरेज को कैसे एलिमिनेट कर दोगे? यानी 3 और 4 दोनों को कर दोगे? तो ये भी हमारा फेल हो गया, ये इटरेशन भी हमारा फेल हो गया। नहीं समझे भाई? ये तो हमने एवरेज लिया था ना। तुम कौन सी भाई ये भी हमारा फेल हो गया, पहला वाला इटरेशन फेल हो गया, और ये भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इसको हमने कंपेयर किया सेकंड रो से, तो सेकंड रो में 4 4 और 3, 4 ज्यादा हो गया, 2 और 4, यानी छोटा कौन सा हुआ? एवरेज ऑफ 3 and 4 इज स्मॉलर। तो दोनों रो को थोड़ा हम डिलीट कर देंगे, ये थोड़ा पॉसिबल है। ऐसा हम तो एक ही रो को डोमिनेट कर रहे हैं ना, इसका मतलब तो ये है कि एवरेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ इज स्मॉलर देन 2। स्मॉलर को हम स्मॉलर वाली रो को हम डिलीट करते हैं, दोनों रो को थोड़ा डिलीट कर देंगे, तो ये भी हमारा फेल हो गया। नहीं आया समझ में आकाश? आएगा आगे अपना, सर। एक दो चीजें अपने आप करोगे तब आएगा समझ में। नाउ अब हम क्या पॉसिबिलिटी रह गई हमारी? सेकंड और सेकंड फोर्थ। और फोर्थ। अब हम एवरेज लेते हैं सेकंड एंड फोर्थ का। ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ, कल जो है आप लोग वो कॉपी पेन लेके बैठना, इसी तरह ही क्वेश्चन करेंगे खूब सारे। ठीक है, कल 4 5 क्वेश्चन करेंगे इसके डोमिनेंस रूल के, और आप लास्ट ईयर के पेपर खोल के देख लेना, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के पेपर से इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं करा दूंगा, आप कॉपी पेन लेके बैठना कल। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ। अब सेकंड और फोर्थ का एवरेज लो, 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8, 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, 4 + 8 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, यानी 8 1 6 को मुझे किससे कंपेयर करना है? रो नंबर 3 से। किससे कंपेयर करना है? रो नंबर 3। और रो नंबर 3 हमारी क्या है? रो नंबर 3 है हमारी 2 4 0। तो देखो ये ज्यादा हो गया 8, और 1 कम हो गया, हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये वाली इटरेशन भी हमारी फेल हो गई। तो ये जो इटरेशन फेल हो रही है ना, ये हमें रफ में देखनी है, हमें रफ में सॉल्व करके देखनी है, या फिर दिखा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें रफ में करके देखनी है। अब ये यानी एवरेज मेथड जो था वो रो के रिस्पेक्ट में फेल हो गया, हम रो में नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं एवरेज मेथड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एवरेज लेंगे कॉलम का। ठीक है, अब देखो कॉलम में क्या करना है? कॉलम में हम एवरेज लो, एवरेज ऑफ कॉलम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड लेके देखो आप, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, नहीं हो रहा सर। 4 + 2 कर लेते हैं इसे, 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 3, 4 2 6, 3 और 2, यानी 3 3 2। इसको हमने कंपेयर किया 408 से, 3 से बड़ा हो गया 4, फिर 0 हो गया छोटा, नहीं कर सकते, ये भी ऑपरेशन हमारा फेल हो गया। नाउ एवरेज ऑफ
1 और 3 किया था, 1 और 4 करके देखते हैं, 1 और 4 करके देखते हैं। ठीक है, 1 और 4 ये भी फेल होना चाहिए। 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 4, 2 + 0 ये हो जाएगा 1। 4 + 8 इसको मुझे किससे कंपेयर करना है, कॉलम नंबर 3 से कंपेयर करना है। यहाँ मैंने किसका लिया है, सेकंड और फोर्थ का लिया है, और इसको कंपेयर करना है कॉलम नंबर 3 से। तो 2 और 4, 4 बड़ा हो गया लेकिन 1 छोटा हो गया, तो ये भी हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, ये ऑपरेशन भी फेल हो गया। नाउ एवरेज ऑफ क्या बचा, एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है, 1 का मैंने 3 से कर लिया, 1 का 4 से कर लिया, अब 3 और 4 का बचा, 3 और 4 का बचा। ठीक है, 3 और 4 का बचा, करके देखते हैं। 4 + 2, 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। 8 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। 3 to 4। ठीक है भाई, 3 to 4, 3 to 4 को कंपेयर करना है हमें 4 to 4 से। 3 to 4 को कंपेयर करना है 4 to 4 से, तो देखो हो रहा है कंपेयर। देखो 4 इज लार्जर देन 3, 2 इज इक्वल टू 2, 4 इज इक्वल टू 4, यानी कॉलम नंबर 2, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कॉलम नंबर 2 इज डोमिनेटेड। कॉलम नंबर 2, क्योंकि हम डोमिनेट किसे करते हैं, कॉलम के केस में बड़े वाले कॉलम को करते हैं। कॉलम नंबर 2 इज डोमिनेटेड बाई, आ रहे हैं ना भाई समझ में, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तुम लोगों का। कॉलम नंबर 2 इज डोमिनेटेड बाई एवरेज ऑफ कॉलम, बाई एवरेज ऑफ कॉलम 3 and 4। ठीक है, यानी हम कॉलम नंबर 2 को यहाँ डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इसको क्वेश्चन को समअप कर देता हूँ जल्दी से। ये तो हो गया, ये मैंने करा दिया, इसको मैं डायरेक्ट आंसर दिखा के इसे समअप कर देता हूँ, टाइम क्योंकि हो गया है ऑलरेडी। देखो किताब में देखो कैसे दे रखा है, किताब में जो सॉल्यूशन है वो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। देयर इज अ नो सैडल पॉइंट। ठीक है, वी ट्राई टू कन्वर्ट इट बाई डोमिनेंस रूल। तो पहले हमने रो नंबर 1 को हमने डोमिनेट किया था, रो नंबर 1 को हमने क्रॉस किया था, फिर कॉलम नंबर 1 को हटा दिया, यहाँ पर फंस गया मैटर। तो यहाँ देखो किताब में क्या किया है, इन द above matrix no single row and column is dominated by another row and column, however column 2 is dominated by the average of column 3 and 4। जो मैंने यहाँ लिखा है column 2 is dominated by average of column। अच्छा, किताब वालों को कैसे पता चल गया, ठीक है, किताब वालों को कैसे पता चल गया, क्योंकि उन्होंने ये इटरेशन किया, इटरेशन ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, और ये 5 इटरेशन उन्होंने करे लेकिन दिखाए नहीं तुम्हें। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है किताब से पढ़ने में, अ, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो उससे ये फायदा है। ठीक है, किताब में तो डायरेक्ट कर दिया इन्होंने, लेकिन आप लोग को एग्जाम में या तो थोड़ा बहुत करके दिखाना है या रफ पे करना है। वैसे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपको क्या पता कि कौन सा एवरेज किसका हो रहा है, तो ये सारे इटरेशन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, कहीं रफ में आपको या मन में आपको करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको समअप कर देता हूँ। तो यहाँ पर कॉलम 2 डोमिनेट कर रहा है, तो कॉलम 2 को मैंने डिलीट कर दिया, तो नया मैट्रिक्स आ गया हमारा 2 4। दिख रहा है, देखो फॉन्ट थोड़ा छोटा है, दिख रहा है आप लोग को, नया कॉलम आ गया 2 4 4 0 0 8, 2 4 4 0 0 8। दिख रहा है बेटा ये मैट्रिक्स सबको। यस सर। ठीक है, अब न्यू मैट्रिक्स ये आ गया। अब इस मैट्रिक्स को भी 2 by 2 में कन्वर्ट करना है, तो फिर से रो और कॉलम में ऑपरेशन किया, तो फिर से वही प्रॉब्लम आई, कोई भी रो और कोई भी कॉलम आपस में डोमिनेट नहीं कर रहा है। तो हमने एवरेज मेथड अप्लाई किया, तो एवरेज लेके देखा पहले 1 और 3 का, 1 और 4 का, तो यहाँ पर देखा हमने रो 2 इज डोमिनेटेड बाय द एवरेज ऑफ 3 एंड 4। 3 और 4 का एवरेज ले लिया, 3 और 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 और 4। 2 और 4 को कंपेयर किया, 2 और 4 से बराबर आ गया ना, 2 और 4 को 2 और 4 से कंपेयर किया, तो हम रो 2 को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रो 2 को एलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ नई मैट्रिक्स आ गई जो कि 2 by 2 की मैट्रिक्स है। ये आ गई हमारी 4 0 0 8। इसका ऑर्डिनेंट्स निकाला, इसका जब ऑर्डिनेंट्स निकालेंगे हम, क्रॉस में इसका ऑर्डिनेंट्स निकाल दो, तो ये जाएगा 0 - 8, 8 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 - 0, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, कॉलम के रिस्पेक्ट में यहाँ 4 आ जाएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है 8 और 4, 8 and 4। ये तो हो गया ऑर्डिनेंट्स आ गया, ऑर्डिनेंट्स आ गया। वैल्यू ऑफ द गेम निकाल दिया, वैल्यू ऑफ द गेम किसी के भी रिस्पेक्ट में निकाल दो आप। ठीक है, कोई से भी रिस्पेक्ट, तो सबसे आसान होता है कॉलम, पहले वाले कॉलम को ऑर्डिनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 8
प्लस 0 × 4 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑड इवेंट। देखो सम ऑफ ऑड इवेंट क्या है 12, तो यहाँ पर सम ऑफ ऑड इवेंट हो गया 12, तो 8 चौक 32 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 8/3। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अगर आपको आंसर अपना चेक करना है 8/3 और हमने क्या निकाला था 2 और 4 के बीच में होना चाहिए, ये हमें पता था जब हम मैक्सिमिन और मिनी मैक्स की वैल्यू निकाली। तो 8/3 इज नथिंग बट इन बिटवीन द 2 and 4। इसको फर्दर अगर आपको आंसर चेक करना है तो वैल्यू ऑफ द गेम अलग तरीके से निकाल के देख लो। ठीक है, अलग तरीके से निकाल के देख लो, वैल्यू ऑफ द गेम हो जाएगी हमारी 0 × 8 प्लस यहाँ से ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो 0 × 8 प्लस 8 × 4 डिवाइडेड बाई 12, तो यही आ जाएगा हमारा 8/3। तो आप चारों में से किसी भी स्ट्रेटेजी से करके देख लो, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है, अब लिखने का तरीका ये होता है, देखो बस 1 मिनट और लूंगा आप लोगों का, जो उसका कंसेप्ट है वो समझा देता हूँ, जो फाइनल इंटरप्रिटेशन है आंसर का वो मैं समझा देता हूँ। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी दिख रहा है क्या, यहाँ छोटा हो गया फॉन्ट, छोटा हो गया तो फिर बाद हाँ में सर। बताऊंगा। दिख रहा है, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए 0,0 2/3 1/3। 2/3 क्या है प्रोबेबिलिटी, 1/3 क्या है प्रोबेबिलिटी, 2/3 प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 1/3। यानी ऑप्टिम, ये इस तरीके से आंसर लिखोगे 3 लाइनों में। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपका आंसर होगा 3 लाइनों में। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए 0,0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमारा कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 ये डोमिनेट कर गया था, तो यहाँ पर 0,0 आ गया। ऐसी रो नंबर 1 और रो नंबर 2 डोमिनेट कर गया था तो हमने एलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ 0,0 आ गया। और 2/3 1/3 ये प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि प्लेयर ए स्ट्रेटेजी 1 खेलेगा 0 प्रोबेबिलिटी है, प्लेयर ए स्ट्रेटेजी 2 खेलेगा 0 प्रोबेबिलिटी है, प्लेयर ए स्ट्रेटेजी 3 खेलेगा इसकी 2/3 यानी 66.6% प्रोबेबिलिटी है, और स्ट्रेटेजी 4 खेलेगा इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से ये तरीका होता है आंसर लिखने का। तो यहाँ मैं एंड कर रहा हूँ लेक्चर को।